हो गई ना। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला था कि आज अब हमारी दूसरी जो वीडियो है उसका टॉपिक है बेटा 12th के बाद करियर से भटकना। अक्सर मैंने आप लोगों को बोला था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं 90 लाते हैं 12th में, 80 प्लस 85, लेकिन 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अभी तक भी करियर में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो उसी चीज को लेके मैंने यहाँ पर वीडियो लेके आया हूं। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज लाना अच्छी बात है, लेकिन परसेंटेज अच्छी लाने से ही सब कुछ नहीं होता आज के समय में। ठीक है, अब समय चेंज हो चुका है। तो इसमें मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं कि 12th के बाद जो है कहां कहां बच्चा किन किन चीजों में भटक जाता है। मैंने 5 टॉपिक कलेक्ट किए हैं, इन पे अच्छे से चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक है सही मार्गदर्शन का ना मिलना। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने ऐसे देखे हैं कि बच्चा 80% ला रहा है, ठीक है, उसके बाद उसको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही, मतलब उसको यही नहीं पता उसे किस फील्ड में जाना किस फील्ड में नहीं जाना। बस उसने सिंपली कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहां से नॉर्मली पढ़ाई कर रहा है, बीएससी कर रहा है सपोज अपनी 80% वाला पीसीएम वाला या जेडबीसी वाला बीएससी कर रहा है और पढ़े जा रहा है, उसे ये नहीं पता कि क्या करना। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, उस वीडियो में मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि बच्चों अगर आप प्लेन बीएससी कर रहे हो तो ये मत सोचना बीएससी बेस पर आपको जॉब मिलेगी, उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है। तो इसके बेस पे तो आपको नहीं मिल सकती। तो मार्गदर्शन ना मिलना, अब ये सच है कि बहुत सारे मतलब हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों को 80% स्टूडेंट को 12th के बाद सही गाइडेंस नहीं मिलती, यानी कि वो जो कर सकते थे वो उनको प्रोवाइड ही नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सही मार्गदर्शन ना मिलना, तो पहले अपना मार्गदर्शन देके अपनी गाइडलाइंस देके अपने जो टीचर्स हैं आपके कॉलेज के उनसे बात करें, उनको अपने बारे में बताएं, वो आपकी स्किल्स पहचानेंगे और फिर आपको बताएंगे आप किस फील्ड में अच्छा जा सकते हो, एक अच्छी तैयारी कर सकते हो, बीएससी के साथ भी या बीए के साथ भी, जो भी आप कर रहे हो कॉलेज के अंदर, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक जो है यहाँ पर मैंने 2 चीज में डिफाइन किया था, दोस्ती और प्यार। पहला है दोस्ती। होता क्या है, बच्चे कॉलेज जाते हैं स्पेशली लड़के, ठीक है, और लड़के इनको मिल जाते हैं, एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल बन जाता है। उस फ्रेंड सर्कल में ये टाइम ऑफ वेस्ट करते हैं अपना, दिन भर उनके साथ रहेंगे, उनके साथ घूमने जाएंगे, ठीक है, शाम को फिर उनसे बात करेंगे, या कुछ गर्ल्स या बॉयज के ज्वाइंट ग्रुप बन जाते हैं, तो वहां पर कुछ खास बात होती ही नहीं, फालतू की बातें होती रहती हैं सब, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट होता रहता है। तो यहां पर एक तो अगर आपको सक्सेस होना है, आप अपने, मैं ये नहीं कहता दोस्त तोड़ो, दोस्त बनाओ लेकिन लिमिटेड बनाओ, ठीक है। फिर अगला मैंने इसके अंदर डिफाइन किया प्यार। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश का, या मैं बोलूं तो टीनेजर्स का सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। 12th पर पास करके आते हैं, नए नए कॉलेज में जाते हैं, नया नया अट्रैक्शन हो जाता है, सब कुछ नया नया मिल जाता है वहां पर, ठीक है। तो कोई वहां पर एक पार्टनर आपका बन जाता है, उसके साथ कुछ समय तक आप बात करते हो, क्या आप व्हाट्सएप पे बात करते हो, इंस्टाग्राम पे, कॉल पे, उससे बात करते हैं। फिर आप लोगों की समस्या क्या आती है कि आपका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं चलता, कुछ समय बाद वो कहीं और चल गया, वो कहीं और चल गई, लेकिन अब तुम्हारी आदत जो है पढ़ाई करने की छूट गई इस बीच में। यानी कि आपकी, अगर मैं बोलूं तो आपको बुरी लगेगी मेरी बात, आपकी आदत क्या होगी, आपकी आदत होगी चैटिंग करने की, इंस्टाग्राम पे उसके साथ स्टोरी डालने की। तो आप वही चीज किसी दूसरे में ढूंढने लगते हो कि अब मुझे ये मिल गया, अब मैं इसमें ढूंढती हूँ, यानी कि उसके साथ का रिलेशनशिप खत्म हुआ, दूसरे के साथ रिलेशनशिप चलना शुरू हो गया। तो भाई क्या हो रहा है ये, इसमें आपका टाइम बर्बाद हो रहा है बेटा। जब आप पहुंचोगे ना 24 प्लस में, स्पेशली लड़के और लड़कियां, तो आपके हाथ से सब कुछ जा चुका होगा। लड़कियों में सच बोल रहा हूं, बात कड़वी है, जब आप 24 प्लस पहुंचोगे और इसी में उलझे रहोगे तो बच्चा आगे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और लड़के तो सब कुछ खो चुके होंगे अपना, फिर काम देखेंगे फैक्ट्री में, कहीं किसमें, 12th में थी 90% और यहां पर अब काम देख रहे बेटा। इसको तो मैं आपको आज एक मंत्र बताता हूं, 18 साल से लेकर 24 साल के बीच सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे काम कर लीजिए, ठीक है। ये आज की रिलेशनशिप इनको इग्नोर कर दीजिए, 101% आपको सफलता मिलेगी बेटा। अब नहीं मिली तो बोलना। ये एज सबसे इंपॉर्टेंट एज होती है और इस एज में माइंड सबसे तेज काम करता है, और इस एज को आप कहां खराब कर देते हो, अपने इस प्यार में, रिलेशनशिप में, इन सब चीजों में आजकल बेटा, ये सबसे बड़ी गलत बात है। फिर अगला तीसरा टॉपिक, सही समूह का ना मिलना। ये भी बहुत बड़ी चीज है। आप जिस ग्रुप में कॉलेज में रह रहे हो,
या कॉलेज के बाहर जिस ग्रुप में रह रहे हो, उस ग्रुप की सोच क्या है, वो ग्रुप कर क्या रहा है, आप अपना आप को उसके ऊपर ढाल देते हैं। सपोज वो ग्रुप सिर्फ घूम रहा है, पार्टी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप कितने अच्छे हो, आप उस ग्रुप में घुस गए तो आप भी उनके जैसे बन जाओगे। एक ग्रुप ऐसा है वो सिर्फ पढ़ाई की बातें करता है, 24 आवर्स वहां पढ़ाई का ही काम होता है, आप उस ग्रुप में जाओगे तो उनके जैसे ढाल दोगे। यानी कि जब आप 12th पास करके आते हो बच्चों, आप बिल्कुल टीनेजर्स होते हो, आपको कुछ नहीं पता होता आगे करना क्या है, ठीक है, आपको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो ग्रुप आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सही समूह या सही ग्रुप का चयन करें। अच्छा, एक चीज और हमने देखी कि ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने 12th तक तो कोई नशा नहीं किया है, उसके बाद स्पेशली लड़के बड़े नशे में चल जाते हैं। भाई नशे का तो मैं एक चीज बोलूं, कभी जीवन में सब कुछ करना, नशा तो कभी मत करना। ये तो एक नाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। हाँ, हो सकता है आपको ऐसे फ्रेंड मिल जाए जो नशा करते हो, या कहने का मतलब दारू पीते हो, आपको ले यार मार ले पैक, पहला पैक दोस्ती के नाम, ये सब तो मत करना, इसको तो छोड़ देना, तुम हमें अवॉइड करके आ जाना बेटा। इससे तो, इसके लिए तो माफी नहीं है, ये तो एक ऐसी चीज है, इसको बिल्कुल छोड़ देना। फिर अगला, केवल और केवल बड़ा सोचना। अच्छा, कुछ अब मैं ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिन्होंने 12th में 90% लिया है, ठीक है। अब ना तो मार्गदर्शन तो चलो उनका सही है, इन चक्रों में भी मतलब कुछ भी नहीं है, ये सब ओके है, सारे फील्ड उसके ओके हैं। अब लास्ट 90% वो लिया है, लेकिन उन्हें अभी भी सफलता नहीं मिली। इनके साथ क्या दिक्कत है, ये बच्चे सोच लेते हैं कि हम लोग आईएएस बन जाते हैं, हम लोग पीसीएस बन जाते हैं। तो बेटा बहुत अच्छी बात है, आप 90% लाए हो तो आप आईएएस पीसीएस लेवल के एलिजिबल हो, आप हो उसके काबिल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको मार्गदर्शन सही मिल रहा है इस चीज का। और दूसरी बात कि आप सोच रहे हो मैं तो आईएएस बनूंगा, ठीक है, या मैं पीसीएस बनूंगा, लेकिन आप, ठीक है, अच्छी बात है, आईएएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, लेकिन क्या आप उसकी पढ़ाई कर भी रहे हो? आपने 12th पास करी, पूरी ग्रेजुएशन कर ली, और आप पूरी ग्रेजुएशन सोचते रहे कि मुझे तो आईएएस ही बनना है बस। आपने क्या 3 साल में आईएएस की पढ़ाई की? कभी जाना आईएएस कैसे बनते हैं? बोलने से थोड़ी नहीं होता है। ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे बच्चों की परसेंटेज बहुत अधिक है जो सिर्फ सोचते रहते हैं मुझे आईएएस बनना, मुझे पीसीएस बनना, परंतु उस चीज की पढ़ाई नहीं करते। बेटा अगर बनना है तो पढ़ाई करो, तैयारी करो, ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा मुझे स्टूडेंट मिले हैं जो अभी भी मतलब उन्हें ये देखो 5 साल हो गए 12th पास करे हुए और 90+ है, वो आज भी की बात बोलते हैं बनूंगा तो आईएएस या पीसीएस बनूंगा। और आज तक ना तो उन्होंने आईएएस की कोई कोचिंग की है, ना कोई गाइडलाइंस दी है, ना से कोई संवाद किया है, बस और सिर्फ उनके कहते हैं ख्वाबी पलाव चल रहे हैं। यानी कहने का मतलब सपने में आईएएस बन रहे हैं सिर्फ वो, ठीक है। इससे आज टॉपिक खत्म। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाय, अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। क्या हुआ तुम लोगों को?